आज एक और एक अहम खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। एक्चुअली ये खबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को थोड़ा अभी आपके साथ ही जुड़ना पड़ा। देश के प्रचार आज लाल किले की जब तिरंगा फहराया जा रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री ने उसी प्राचीर से एक बात रखी। वो थी जीएसटी का गिफ्ट को लेकर। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट खबर है ये, और मैं बोलूँगा इसकी टाइमिंग बहुत सही है। अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा है कि अगर रशिया के साथ हमारी बैठक अच्छी नहीं होती है, तो हम इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। भारत ने उसका एक जवाब भर दिया है आपको कि अगर आप टैरिफ लगाएँगे तो हम अपने ही कंज़म्पशन लेवल्स को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीएसटी को लेकर जो बातचीत अभी बाज़ार के अंदर चली है या फिर सोर्सेस बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, वो बहुत काम की और बहुत बेहतर है। वो एक खबर ये है कि 4 स्लैब को हटाकर सरकार 2 स्लैब करने जा रही है। मैं एक-एक करके सारी खबर आपके सामने रखता हूँ और उसको पूरे पॉइंट दर पॉइंट हम बताते चलते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, इसकी टाइमिंग बहुत सही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाले मामले पे और बढ़ते भी हैं, तब भी कोई ख़ास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। भारत अपने कंज़म्पशन वाले हिस्से को थोड़ा-सा ठीक करना, थोड़ा और बेहतर करना समझ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। मैं चलिए आपके सामने खबर को उतारता हूँ, आप ज़रा देखते भी जाइएगा और आप समझते भी जाइएगा। पहला, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, वो सितंबर और अक्टूबर में होगी। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, वो सितंबर और अक्टूबर में होगी। उस समय ये प्रपोज़ल रखा जाएगा। क्या प्रपोज़ल रखा जाएगा? मैं एक-एक करके आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आप उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। एक-एक करके सारे प्रपोज़ल्स आपकी स्क्रीन पर आएँगे। पहला, सेंटर ये कह रहा है कि हम 4 से 2 स्लैब कर देंगे। अभी 5, 12, 18 और 28 का स्लैब है। उसको घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिए जाएँगे। सरकार का ऐसा प्रपोज़ल है। ठीक, वो प्रपोज़ल कौन-सा है कि एक 5% रखा जाए और एक 8% रखा जाए। देश में सिर्फ जीएसटी के, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज़, या तो आप सर्विसेज़ देते हैं जो उसके ऊपर टैक्स लगता है, या अगर आप कोई गुड्स सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 2 ही हम टैक्स के पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। ये 4 में कैलकुलेशन करना, सिस्टम में बाँटना इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा चैलेंजिंग है और कैलकुलेट करना मुश्किल है। सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे को लगता है कि सितंबर और अक्टूबर में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, तब हो जाएगा। इस अगर ऐसा होता है तो फिर फ़र्क क्या पड़ने जा रहा है? आप ये देख लीजिए कि जो 90% आइटम्स हैं, जो भी 28% के ब्रैकेट में हैं, वो चले जाएँगे 18% की ब्रैकेट में, क्योंकि ये 28% वाली ब्रैकेट खत्म हो रही है। तो 18% की ब्रैकेट में चले जाएँगे 90% ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सूखा-सूखा अगर आप कैलकुलेशन समझें, तो 10% का टैक्स कम हो जाएगा। 10% का टैक्स कम हो जाएगा, जिससे कि बूस्ट किया जा सकता है कंजम्पशन को। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ₹1000 की जो प्रोडक्ट था, उस पे जो पहले टैक्स लगता था, वो ₹1280 का हो जाता था। अब वो 1180 का होगा। ₹100 सीधा-सीधा टैक्स का बच जाएगा। गवर्नमेंट की जेब में तो नहीं आएगा। गवर्नमेंट ये कहेगी कि ठीक है, सेल्स बढ़ जाएगी तो हम उसी से ही मैनेज कर लेंगे। तो 90% ऑफ आइटम का टैक्स 28% से घटकर 18% की वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और 99% जो आइटम्स आती हैं 12% के स्लैब में, वो चली जाएंगी 5% के स्लैब में। यानी कि उनका जो टैक्स रैशनैलिटी होगी, वो करीब 7% की होगी। तो पहले वाले में करीब 10% का और दूसरे वाले ब्रैकेट में करीब 7% का टैक्स स्लैब्स के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए, ये बैठक सितंबर अक्टूबर में जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही होगी। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी राज्य इसके लिए मना करेगा। हाँ, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा विरोध कर सकता है किसी पॉइंट पे, लेकिन आफ्टर ऑल एक बड़े वोट बैंक होगा और बाद में ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने वोट बैंक की तरफ में। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि कोई स्टेट खास इसका विरोध करेगा। ठीक है? तो ये 12 से 5 वाले स्लैब में आ जाएँगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। 40% का एक नया स्लैब और लेके आ सकते हैं। लग्ज़रियस सिन गुड्स के लिए। अभी तक वो स्लैब है नहीं। पिछली बार भी इसकी चर्चा बहुत चली थी कि आप 28% को 40% वाले स्लैब पे ले जाओ। अगर ऐसा होता है, तो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि 40% ब्रैकेट में लाके छोड़ दिए जाएँगे। वो इनएक्टिव होगा, जिसमें सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है और कुछ-कुछ 1-2 आइटम और होंगे। 5 आइटम से ऊपर ज़्यादा आइटम नहीं होंगी जिस पे 40% का टैक्स चला जाएगा। अदरवाइज़ 2 ही टैक्सेशन रह सकती हैं देश में,
पहला 5% और दूसरा 18%। और 5% में आपकी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि करीब 90% चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी 12 से 5 वाले में, और 18% वाले ब्रैकेट्स में आ जाएंगी, जो 28% अभी टैक्स देख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। एक पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा है। ये सब लोगों के मन में चर्चा चल रही थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखें या जीएसटी के अंदर रखें। देखिए, जीएसटी के अंदर रखने से भी दिक्कत है और बाहर रखने से तो दिक्कत है ही है। अंदर रखने से सरकार के तंत्र को दिक्कत आएगी, बाहर रखने से कंज्यूमर्स को दिक्कत होती है। अगर इसको हम अंदर डाल देंगे तो नेसेसिटी आइटम है, अभी इसके ऊपर जो टैक्सेशन जा रहा है वो 50% तक जा रहा है, और अगर इसको आप अंदर डाल दोगे वो 18% की कैटेगरी में चला जाएगा, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की तिजोरी पे बहुत बड़ा लेवल पे असर आएगा। इसलिए गवर्नमेंट बहुत दुविधा में रहती है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम को डालें कि नहीं डालें। अमूमन अभी तक आम राय बनी नहीं है, मेरे को लगता नहीं भविष्य में भी आम राय बनेगी। तो जीएसटी के दायरे में अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं। एक और चीज इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो जीएसटी का रिवैम्प कर रहे हैं, इससे बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन को। एग्जैक्टली यही मैंने बात आपको स्टार्टिंग नोट में कही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर और टैरिफ लगा दूंगा, वो तो इस हद तक धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी रशिया के साथ नहीं बनी और यूक्रेन का वॉर नहीं रुका तो हम इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। तो उसको देखते हुए भारत सरकार थोड़ी हरकत में दिख रही है, और ये हरकत जीएसटी टैक्स के स्लैब्स में कमी करके, उसकी रैशनैलिटी करके, या फिर ये बताते हुए कि दिवाली तक हम भी तैयार हो जाएंगे आपको एक टैक्स का बढ़िया सा प्रपोजल लाके। देखो, सभी लोगों को तो असर नहीं पड़ेगा अमेरिका वाली का, लेकिन हाँ, जिस इंडस्ट्रीज को असर पड़ेगा उसको काफ़ी हद तक उसको ख़त्म करने के लिए लोगों के हाथ में कुछ कंजम्पशन दे दिया जाएगा, ताकि कंजम्पशन भारत में ही तेज़ी से बढ़ाया जा सके। एक और पॉइंट है, जीएसटी काउंसिल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, सितंबर और अक्टूबर में मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनकी मुलाकात होने जा रही है। तो ये जीएसटी काउंसिल की जो मैंने आपको बातें बताई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को लग रहा है ये सरकार की कोशिश भर है मैसेज देने की कि अगर फॉरेन से कोई टैरिफ वाला मामला आ रहा है तो हम डोमेस्टिक तरीके से टैरिफ को किसी ना किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये कुल मिला के एक कोशिश भर है। आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, और ऑलरेडी 90 और 99% प्रोडक्ट्स पे, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लो कि देश के अमूमन सभी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी की कैलकुलेशंस को वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।